रवि अपनी आदत के मुताबिक रात के टाइम हॉल में बैठा कोई नॉवेल पढ़ रहा था। तभी दरवाजा खुला और अभिनव हवेली के अंदर जाता दिखा। यार अभिनव, तू आज अकेला उस तालाब पर क्यों गया था? कोई लड़की का चक्कर है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? तू उस बात को छोड़ और मैं जो कह रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुन। मैं सोने जा रहा हूँ, तू बाहर से मेरे कमरे को लॉक कर देना। हैं? कैसी अजीब बातें कर रहा है? मेरे अंदर जाते ही दरवाजा बाहर से लॉक कर देना, दैट्स इट। और सुबह होने से पहले नहीं खोलना। अगर मैं खुद भी बोलूँ तब भी नहीं। ये कहकर अभिनव कमरे में चला गया। रवि उसको हैरानी से देखता रह गया। पता नहीं क्या हो गया है इसको। खैर, मुझे क्या। ऐसा कहकर वो उठा और उसने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और फिर से नॉवेल पढ़ने बैठ गया। उसको पढ़ते पढ़ते अब रात के 2 बज चुके थे। तभी उसको सामने से अभिनव मेन डोर की तरफ जाता हुआ नजर आया। अरे, तू कमरे से बाहर कैसे आया? और इतनी रात में अब कहाँ जा रहा है? अभिनव उसकी बात सुनने के बाद भी रुका नहीं और हवेली से बाहर निकल गया। रवि भी उसका पीछा करने लगा और करते करते हवेली के पीछे पहुंच गया। अभिनव अभी भी चले जा रहा था। रवि ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको रोक लिया। यहाँ क्या करने आया है तू? अभिनव ने उसकी तरफ पलटकर देखा तो रवि की सांस गले में ही अटक कर रह गई। अभिनव की आंखें लाल लाल चमक रही थी। दांत और हाथों के नाखून लंबे हो चुके थे। उसकी सांसें फूल रही थी और चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। ये तुझे क्या हो गया? रवि ने डरते हुए 2 कदम पीछे लिए और तभी अभिनव उस पर झपट पड़ा। ये तू क्या कर रहा है? रवि के मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। अभिनव ने उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए और फिर उसका खून पीने लगा। फिर उसने उसके पेट में पंजा घुसाकर उसे फाड़ डाला और उसका मांस खाने लगा। कुछ देर बाद जोर से दहाड़ा। सुबह कुत्तों की भौंकने की आवाज से अभिनव की आंख खुल गई। वो डरते हुए उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बाहर से खुला हुआ था। यह देखकर वो डर गया। कहीं मैंने सच में रवि को। वह हक्का बक्का सा होकर सीधा रवि के कमरे में गया, लेकिन वो वहां नहीं था। अब उसने पूरी हवेली में ढूंढा, लेकिन रवि उसको कहीं नजर नहीं आया। उसकी परेशानी अब और बढ़ गई थी। हवेली के बाहर से अभी भी कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वह हवेली से बाहर निकला और आवाज का पीछा करता हुआ हवेली के पीछे पहुंच गया। जब उसकी नजर सामने जमीन पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। जमीन पर रवि की लाश पड़ी हुई थी, ठीक उसी हालत में जिस हालत में उसने सपने में देखा था। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपने बाल नोच डाले। मेरे भाई रवि। उसकी आंखों से आंसू निकले। वो उसी टाइम हक्का बक्का सा होकर तालाब की तरफ भागने लगा। वहां जाकर उसने लॉकेट को थामा और कामिनी को याद करने लगा, लेकिन उसने कहा था कि वो शाम ढलने के बाद ही वहां आ सकती है। अभिनव ने सारा दिन वहीं गुजार दिया। जब अंधेरा हो गया और उसने कामिनी को याद किया तो वो कुछ ही पलों में उसके सामने आ गई। ये सब क्या है कामिनी? तुम कौन हो? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे?
तुम जो मेरे बारे में बोलती हो वो सच हो जाता है। अब तो तुमको यकीन हो गया ना कि तुम एक दैत्य हो। जहाँ तुम इतना सब कुछ जानती हो तो ये भी जानती होगी कि मुझे इस शाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है। मैं एक हैवान बनकर नहीं जीना चाहता। एक रास्ता है, अगर तुम आज रात शैतानों की देवी विनाशिनी का आह्वान करके उसको प्रकट करने में कामयाब हो गए तो वो तुमको इस शाप से मुक्त कर सकती है। तुम जैसा कहोगे मैं करूँगा। मुझे बताओ कि उनका आह्वान कैसे करना है। यह सुनकर कामिनी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई और बोली, ठीक है। रात के 11 बजे अभिनव पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और हाथ जोड़े हुए थे। अपनी जुबान से वो विनाशिनी का आवाहन कर रहा था। विनाशिनी प्रादुर्भूतास्ति, विनाशिनी प्रादुर्भूतास्ति। तकरीबन 1 घंटे के बाद पेड़ के चारों ओर रोशनी से फैली और एक भयानक से दिखने वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने अभिनव से उसकी इच्छा पूछी। अभिनव ने आंखें खोली तो देखा कि कामिनी हाथ में चाकू लिए उसके सर पर खड़ी है। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही कामिनी तेज आवाज में बोली, विनाशिनी देवी, बलि स्वीकार कीजिए। ये कहकर कामिनी ने एक ही झटके में अभिनव की गर्दन धड़ से अलग कर दी और गर्दन लुढ़कती हुई विनाशिनी के कदमों में जा गिरी। अब तक जो कुछ भी हुआ बहुत ही ज्यादा रहस्यमय था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब देवेंद्र इस गांव का सरपंच था। गांव में कामिनी नाम की एक खूबसूरत औरत बहुत ज्यादा मशहूर थी। उसके पति के मरने के बाद गांव के लोगों ने उस पर अपनी गंदी नजर रखना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक रईस घर का आदमी प्रताप एक रात शराब पीकर उसके घर में घुस गया। वह कामिनी के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन कामिनी ने उससे पहले ही चाकू से खुद का गला काटकर आत्महत्या कर ली। गांव में किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की थी और जब बात देवेंद्र के सामने आई तो उसने भी प्रताप को पुलिस के हवाले नहीं किया। तभी से कामिनी की आत्मा गांव के हर मर्द को अपना शिकार बनाने लगी। उसका खौफ चारों तरफ फैल गया। रोहित जी, इस कामिनी को खत्म कैसे किया जा सकता है? क्या मेरा गांव इसी तरह इसका शिकार होता रहेगा? अब तक उसने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की है। गांव के मर्द उसकी खूबसूरती पर ललचाते हुए खुद उसका शिकार हो जाते हैं। अगर कोई मर्द उससे मिले और उसके हुस्न का शिकार होने से पहले उसके गले में रुद्राक्ष माला डालकर महाकाली का जाप करे तो उसकी शक्तियां कमजोर पड़ सकती है और फिर उसको खत्म किया जा सकता है। मैं ऐसा करूंगा पुरोहित जी, लेकिन उसके बाद तुमको ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। कामिनी को हम खत्म तो कर देंगे, लेकिन उसका संबंध तुम्हारे वंश के साथ जुड़ा रहेगा। जिस दिन तुम्हारे वंश का कोई भी मर्द इस गांव की जमीन पर कदम रखेगा तो कामिनी वापस आ जाएगी, लेकिन वापस आने के बाद वो सिर्फ तुम्हारे वंश के मर्दों को ही मार सकेगी। अगर उसने तुम्हारे वंश के किसी भी मर्द की बलि शैतानों की देवी विनाशिनी को दे दी तो उसकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी और वो फिर से इस गांव के मर्दों पर अपना कहर बरसाना शुरू कर देगी। देवेंद्र ने कामिनी से मिलकर उससे खूब प्यार भरी बातें की और फिर उसके आगोश में जाने से पहले ही उसके गले में रुद्राक्ष की माला डालकर महाकाली का जाप करने लगा। उसी समय पुरोहित जी ने आकर आगे की विधि पूरी की। और कामिनी को खत्म कर दिया। उसके बाद सुबह होने से पहले ही देवेंद्र ने हवेली को ताला मारा और गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। यही वजह थी कि उसने कभी भी अपने बच्चों को प्रीतमगढ़ आने की इजाजत नहीं दी थी। मैंने अपनी विधि पूरी कर ली है विनाशिनी, अब आप मुझे मेरी सारी पुरानी शक्तियां वापस कर दीजिए। बलि स्वीकार हुई। कल पूर्णमासी की रात तुमको सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी और तुम फिर से वही पहले वाली कामिनी बन जाओगी। हमने देखा था कि अभिनव ने दैत्य बनकर अपने भाई रवि को अपना निवाला बना लिया था,
लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही थी। कामिनी ने जो लॉकेट अभिनव के गले में डाला था, उसके जरिए उसने अभिनव के दिमाग पर काबू पा लिया था। उसी के जरिए उसने अभिनव को 2 रातों तक सपने दिखाए, जिसके अंदर उसने पहले भेड़िए का शिकार किया और दूसरे में अपने भाई रवि को मार डाला। लेकिन असल में उस भेड़िए का शिकार कामिनी ने किया था और रवि को भी कामिनी ने ही मारा था। रवि की लाश देखकर अभिनव को पक्का यकीन हो गया था कि वो एक दैत्य है, अपने ही भाई का खूनी है। इसलिए इस शाप से मुक्त होने के लिए जैसे जैसे कामिनी कहती गई, अभिनव वैसा ही करता गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगली रात गांव का मौसम बहुत ही बुरी तरह बिगड़ गया। फिजा में एक भयानक हंसी गूंज रही थी। प्रीतमगढ़ के क्रूर मर्दों, अपने साथ हुए घोर अनर्थ का हिसाब किताब करने कामिनी फिर से वापस आ चुकी है।